अस्सलामुअलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें, शुरू करते हैं। जी जनाब, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया इन बिजनेस लॉ। कहानी हम लोगों ने शुरू की थी एक वर्ड के साथ। वो वर्ड क्या था? ऑफर। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर हम इस ऑफर में एक्सेप्टेंस ऐड कर दें, क्या ऐड? एक्सेप्ट ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। इस प्रॉमिस में अगर मैं क्या ऐड करूं? कंसिडरेशन ऐड कर दूं। कंसिडरेशन कहते हैं समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। तो अगर मैं कंसिडरेशन ऐड कर दूं, ये बन जाएगा मेरे पास एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को अगर मैं लीगल बाइंड कर दूं या लीगली दूसरी पार्टी पे ऑब्लिगेशन डाल दूं, तो ये किसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा? कॉन्ट्रैक्ट की। ऑफर जो बंदा करता है उसका नाम क्या था? ऑफरर। एक्सेप्टेंस जो बंदा दे रहा है उसका नाम बता दें। ऑफरिंग। ऑफर का दूसरा नाम भी था प्रपोजल। ऑफरर का दूसरा नाम भी है प्रॉमिजर। प्रॉमिजर। ऑफरी का एक और नाम भी है प्रॉमिजी। प्रॉमिसी। प्रॉमिस क्या होता है? एक सोशल वादा, एक फ्रेंडली वादा। एक सोशल वादा, एक फ्रेंडली वादा, जिसमें कंसिडरेशन जो है वो वन साइडेड होती है। मोस्टली वन साइडेड कंसिडरेशन, यानी कि एक पार्टी ही दूसरे के लिए कुछ करती है, दूसरी पार्टी पहली पार्टी के लिए कुछ करती नहीं। जब दोनों पार्टीज कुछ कर रही हैं तो इट विल बिकम एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को लीगल बाइंड में कैसे कर सकता हूं? स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल करके। तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी, चाहे वो ऑफरर हो चाहे वो ऑफरी हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते, अपनी परफॉर्मेंस से भाग जाते हैं, तो जो लॉ है वो उन पे क्या डालेगा? पेनल्टी, पनिशमेंट, कंपनसेशन डिमांड करेगा। तो यहां लिख देते हैं पेनल्टी, कंपनसेशन और क्या लिखें? पनिशमेंट। अच्छा, ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, ये एक्सप्रेस वे में भी की जा सकती है और इम्प्लाइड वे में भी की जा सकती है। सर जी, एक्सप्रेस से क्या मुराद होता है? रिटन हो या ओरल हो। इम्प्लाइड से क्या मुराद होता है? विद एक्शंस हो, विद एक्शंस हो। ये जो हमारे पास ऑफर होती है, ये होती है टू डू समथिंग या नॉट टू डू समथिंग। उसको हमने क्या पढ़ा था? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। टू डू समथिंग या एब्सटेनेंस। और क्यों की जाती है?
to obtain assent of other party, to obtain assent of other party। दूसरी पार्टी क्या जरूरी है कि मान जाएगी? नहीं, दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस भी दे सकती है और उसको क्या कर सकती है, रिजेक्शन भी दे सकती है। अच्छा, उसके बाद ये जो आपकी ऑफर होती है, हम कब कहेंगे कि एक ऑफर वैलिड ऑफर है? नंबर 1, ऑफर कैन नॉट बी मेड टू हिमसेल्फ। आप अपने आप को ऑफर नहीं कर सकते। तो कम से कम मुझे कितने बंदे चाहिए होंगे? तो नंबर 2, if there is an offer, अगर आप कोई ऑफर कर रहे हैं, it should be क्या, certain और definite, it should be certain and definite। offer can be conditional, यानी कि आप इसमें स्पेशल टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। और कौन करेगा ऐड? हाँ, ऑफरर। ऑफर जब आपने करनी है, ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। ऑफर कब मानी जाएगी? जब उसकी नॉलेज में आ जाए। किसकी नॉलेज में आ जाए? ऑफरी की। तो नॉलेज ऑफ ऑफरी। फिर invitation to an offer is not offer. There is a difference between invitation and an offer. फिर ऑफर को हम कब कब कैसे कैसे लैप्स कर सकते हैं? अगर आप लैब्स की भी एक लिस्ट बना लें, मैं यहां बना देता हूं। अगर मैं लैब्स की लिस्ट बनाऊं तो एक ऑफर रिवोक कब हो सकती है? जब ये एक्सेप्ट हो जाए। बिफोर एक्सेप्टेंस आप उसको रिवोक कर सकते हैं। जब रिजेक्ट हो गई तो कहानी खत्म हो गई। जब रिजेक्ट हो गई तो कहानी खत्म हो गई। और कोई पॉइंट ज़हन में आ रहा है? टाइम। अगर उसमें टाइम पीरियड का एलिमेंट शामिल है तो जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा, ऑफर खत्म हो जाएगी। अगर ऑफरर ने कोई कंडीशन डाली थी, अगर ऑफरर ने कोई कंडीशन डाली है और वो कंडीशन सही से फुलफिल नहीं की, किसने? ऑफरी ने, तो वो ऑफर लैप्स हो सकती है। पूरे बोर्ड पे हमने जितना अभी तक पढ़ा है वो सारा एक मैप की फॉर्म में बना दिया। इस तरह का मैप मैं आपसे भी चाहता हूं। जब आप घर जाते हैं तो कॉन्सेप्ट्स को जोड़ा करें। डे 1, डे 2, डे 3 की सारी बातें इस वक्त एक कैनवस पे आ गई हैं। यहां से रिवाइज करना आसान है बनस्पत। अब आप किताब का पहला सफ़ा खोलें, फिर सेकंड पेज खोलें, फिर थर्ड पेज खोलें, तो इसको ना एक फ्लो चार्ट की शक्ल दे दिया करें ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। डन? इसका एक अगर हम ले सकें, ले लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। जी, रीजनेबल टाइम, हमने इसके ऊपर कल बात की ही नहीं थी, आज करनी है। और कोई सवाल है? ठीक,
चले यहीं से कहानी को शुरू करते हैं। लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। अब मसला टाइम का नहीं है, वो हमें पता है, मसला किस वर्ड का है? रीजनेबल का। देखें, आप लोग अगर मेरे से इन दिनों जब सेशन का स्टार्ट है कोई सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको अगर 2 दिन तक भी रिप्लाई ना करूं बिल फर्ज, तो क्या आप लोग ज्यादा पैनिक होंगे? नहीं। अगर मैं आपको 1 हफ्ते तक भी रिप्लाई ना करूं, शायद हल्का हल्का पैनिक होना शुरू हो। बट अगर वही आप वही मैं, एग्जाम की रात, सुबह पेपर है और रात के 1 बज रहा है और आप मुझे मैसेज कर रहे हैं और मैं आपको रिप्लाई ना दूं, तो क्या ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। यहां पे रीजनेबल उस टाइम पे कम और आजकल क्या है ज्यादा, तो ये वेरी करेगी सिचुएशन टू सिचुएशन। 9 to 5 क्या होता है नॉर्मली? वर्किंग आवर, ऑफिशियल आवर्स। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये सामान मेरी फैक्ट्री में पहुंचा देना, तो रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है? 9 to 5। अगर एक भाई साहब रात के 1:45 बजे सामान लेके पहुंच जाएं और वो आके कहना शुरू कर देंगे सर मैं तो अपना काम कर रहा हूं मगर आपके फैक्ट्री वाले गेट ही नहीं खोल रहे हैं, तो फिर आपने कल को मेरे पे कोई ब्लेम नहीं करना, मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आ गया था, आप लोगों ने कबूल नहीं किया, तो क्या वो रीजनेबल टाइम पे आया? नहीं। मैंने कुर्सियां मंगवाई 100 कुर्सियां और कहा कि ये डिलीवर कर देना। अब बाय डिफॉल्ट 100 कुर्सियां क्या मैंने घर के लिए मंगवाई होंगी? कहाँ के लिए मंगवाई होंगी? ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए मंगवाई होंगी। अगर वो कुर्सियों वाला भाई सामान लेके मेरे घर पहुंच जाए और कहे इनको अनलोड करो, तो क्या वो रीजनेबल प्लेस है? नहीं। तो वर्ड रीजनेबल वेरी करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। इसलिए लॉ ने कहा कि अगर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है तो देखो कि उस बिजनेस में रीजनेबल टाइम पीरियड क्या है, उसके मुताबिक फैसला कर लो, और अगर स्पेसिफाई कर दिया है तो फिर उसी पे चलो। हम आपको सेशन स्टार्ट में एक ऑफर दें कि बिजनेस लॉ का कोर्स 50% फ्लैट ऑफ पे दाखला कराएं। हमने ऑफर कब की है? सेशन स्टार्ट में। आपके नजदीक ये ऑफर कब तक चलनी चाहिए? हमने कोई एंडिंग टाइम नहीं दी, तो ये कब तक चले ऑफर? देखें आपके जवाब वेरी करेंगे। एक भाई कह रहे हैं 2 हफ्ते, एक कह रहे हैं जब तक स्टार्ट नहीं हो रही। आपका इसके बारे में क्या विचार है? जब तक स्टार्ट नहीं हो रही, 1 हफ्ता, 3 हफ्ते, चलो मैं कहता हूं 1 महीना। एक बच्चा एग्जाम से 15 दिन पहले आए और कहे कि मुझे क्लासेस चाहिए, 50% ऑफ पे चाहिए, तो कॉलेज वाला क्या कहेगा कि अब ये ऑफर खत्म हो गई है, इट वॉज फॉर अ रीजनेबल टाइम। तो ये वेरी करेगा, माहौल टू माहौल चलेगा। क्लियर? पॉइंट 5 पहले पढ़ते हैं आज। पॉइंट 5 क्या है बोला? काउंटर ऑफर। पॉइंट 5 इज काउंटर ऑफर। कभी आप लोगों ने रक्षा करवाया लोकल, ये इनड्राइव या ऊबर वाला नहीं, लोकल रक्षा कभी करवाया? फर्ज करें आपने रक्षा वाले को कहा कि भैया मुझे अनारकली जाना है, पता नहीं कहाँ पे अनारकली, देखा हुआ? अनारकली जाना है, मुझे छोड़ गया हो गार्डन टाउन से। उसने आपसे मांगे 600 रुपया। आपने कहा कोई खुदा का खौफ करो यार, 600 रुपया तो बहुत महंगा है, कम करो उसको। उसने कहा बाजी या भाई गैस बहुत महंगी है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, सोना बहुत महंगा हो गया है, डॉलर बहुत ऊपर चला गया है, मुल्क के हालात ख़राब हो गए हैं, चलिए आप 500 दे दीजिएगा। आपने कहा नहीं 500 भी ज़्यादा है, 300 रुपया कर लो। उसने कहा नहीं 400 से 1 रुपया कम नहीं होगा। उसने 400 कहा, आपने कहा चलो बैठ जाता। आप बैठे और आखिर चले गए, कहानी खत्म। अब इस सारी कहानी को रिपीट करते हैं। आप रिक्शे वाले तक चल के जा रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं
अनारकली नहीं, पहले आपने उससे पूछा रक्षा खाली है, उसने कहा जी खाली है। आपने पूछा चलना है, उसने कहा चलना है। क्या ये ऑफर है? अभी ये क्या चल रहा है? आपने उससे पूछा मैंने अनारकली जाना है, सर्टन हो गया, कितने पे जाना है? 600 पे। उसने कहा 600, डेफिनेट हो गया। उसने आपको 600 पे जाने की ऑफर दे दी, आपने क्या उसकी ऑफर को एक्सेप्ट किया? नहीं। क्या आपने बार्गेनिंग शुरू की? बार्गेनिंग में आपने पहला बार्गेन क्या किया? 600 बहुत ज्यादा है, 300 रुपया। तो टेक्निकली आपने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया? नहीं। रिजेक्ट कर दिया? नहीं। आपने उसकी ऑफर के अगेंस्ट क्या किया है? काउंटर ऑफर किया। अब जरा गौर कीजिएगा, रक्षे वाला ऑफर कर रहा है 600 रुपया, वो ऑफरर है, आप कौन है? ऑफरी। उसने 600 की ऑफर की, आपने 600 काट के 300 की ऑफर की, तो अब पार्टीज चेंज हो गई हैं। अब वो ऑफरी बन गया है और आप कौन बन गए हैं? ऑफरर। तो जो पहली 600 वाली ऑफर थी वो क्या कर गई है? लैप्स। अब ऑफर कौन सी गई हुई वहां पे? 300 वाली। अब ऑफरर कौन है? आप। ऑफरी कौन है? रक्षे वाला। रक्षे वाले के पास 3 ऑप्शन होती हैं, या एक्सेप्ट कर लेगा, या 100% रिजेक्ट कर देगा, या उसके बदले क्या दे देगा? काउंटर ऑफर। उसने कहा 300 नहीं 500। कहानी फिर से प्लॉट ट्विस्ट हो गया, वो ऑफरर बन गया, आप ऑफरी बन गए, और 300 वाली ऑफर क्या कर गई? अब ऑफर जिंदा कौन सी है? आपने कहा 500 नहीं 400, आपने 400 की आवाज लगाई, उसने 400 पे एग्रीमेंट कर लिया, उसने कोई दोबारा काउंटर ऑफर नहीं दिया। आपने जब 400 की आवाज भेजी, आप कौन बन गए? ऑफरर। वो कौन बन गया? ऑफरी। और ऑफरी ने 400 वाली चीज को कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो जो इनिशियल ऑफर थी वो खत्म हो गई। जब ऑफर मेरी एक्सेप्ट होगी तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। क्या इसमें दोनों पार्टीज को फायदा होगा या एक पार्टी को फायदा होगा? दोनों को। आपको क्या फायदा होगा? आप उस रेलेवेंट जगह पे जाए, उसको फायदा क्या होगा? पैसा मिल जाए। दोनों को फायदा हो रहा है। क्या तक पहुंच गए? एग्रीमेंट पे। अब याद रखिएगा, ये बात हम अज्यूम कर लेते हैं, हर जगह पे ये नहीं लिखा होगा कि लीगल बाइंडिंग है। हर जगह पे ये अज्यूम किया जाएगा कि क्या है? लीगल बाइंडिंग। तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यही रक्षे वाला अगर मैं डिजिटल कर दूं, आपको पता ना कि आप इंड्राइव पे बार्गेनिंग कर सकते हैं, काउंटर ऑफर दे सकते हैं। आप एक प्राइस कोड करते हैं, वो काट के एक और प्राइस कोड करता है, फिर आप कोड करते हैं। तो इंड्राइव पे जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या हवा में हो रहा है? रिटर्न फॉर्म में हो रहा है? लीगल बाइंडिंग है। अगर अक्षय वाला नहीं आता तो आप कंपनी को कंप्लेन कर सकते हैं, और कंपनी बाइंड बाय लॉ है कि वो आपको उस वक्त सवारी प्रोवाइड करे, और अगर नहीं करेगी तो आपको क्या देगी? या आप उस पर पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं। तो इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर काउंटर ऑफर क्या है? ऑफर के बदले ऑफर, यानी कि हम ऑफर खेलते हैं। एन ऑफर बाय ऑफरी, ऑफर नहीं। ऑफर अब कौन कर रहा है? इन रिस्पॉन्स टू द ओरिजिनल ऑफर। और ओरिजिनल ऑफर किसने की होगी? ऑफरर। ऑफरर ने। उसके रिस्पॉन्स में ऑफरी ने क्या किया? देखिए उसके बाद 3 ऑप्शन होगी ना, एक्सेप्ट करेगा, 100% रिजेक्शन दे देगा। रिक्शे वाले से पूछा चलना, उसने कहा नहीं, कहानी खत्म। क्या जिद करेंगे?
कि नहीं नहीं मुझे तो तुम्हारे साथ जाना है, मुझे नहीं पता, ऐसे करेंगे, खत्म होगी कहानी। क्लियर? तो पॉइंट 1 भी क्लियर, 2 भी क्लियर, 4 भी क्लियर, 5 भी क्लियर, और कौन सा रह गया? 3 को समझते हैं। ये बोर्ड में साफ कर दूं, उसका कोई स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना, कोई तस्वीर वगैरह खींचनी है? मैं स्क्रीनशॉट कह गया हूँ, बोर्ड का कौन सा स्क्रीनशॉट होता है भाई? पॉइंट को समझते हैं। मैं चेक करता हूँ कि क्या इसमें किताब है। नहीं नहीं, दूसरी, मैं कुछ और चेक करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद तो है कि उन्होंने किताब डाली होगी। सॉरी, जज्बाती। यस, बिजनेस लॉ। ओ, सिर्फ नोट्स हैं, कंप्लीट नहीं है। आप में से यार किसी के पास हार्ड फॉर्म में किताब है? हार्ड फॉर्म में दिखाना। इसमें नहीं, इसमें नहीं है। चले मैं बनाता हूँ, एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। बस बेसिकली आपको एक एग्जाम्पल करवानी थी मगर नज़र नहीं आई। हम बोर्ड पे बना देते हैं। मिटा दूँ बोर्ड वाला फिर? पक्की बात है। पॉइंट इज डेथ और इंसैनिटी। डेथ किसे कहते हैं और इंसैनिटी किसे कहेंगे? इंसैनिटी क्या होगा? इनसेन किसको? दिमागी तवाजुन या होश में ना होना या पागल हो जाना, कुछ भी कह सकते हैं। यहां पे शो क्यों नहीं हो रहा? यहां से वो करूं, विंडो पी, डुप्लीकेट। चलो जरा पॉइंट 3 पढ़े गौर से। डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर। किसकी? ऑफरर की। और ब्रैकेट वाला पढ़े, इफेक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी comes to the knowledge of the acceptor before acceptance। अभी हम अपने एग्जाम्पल में डेथ को लेकर चलेंगे। एक है मिस्टर ए, इसने ऑफर की है मिस्टर बी को कि मैं तुम्हें लैपटॉप बेचूंगा और तुम मुझे लैपटॉप के बदले 50,000 रुपया दोगे। इसने ऑफर का खत रवाना किया हुआ, ठीक। मिस्टर बी को ये खत मिल गया, मिस्टर बी को ये खत मिल गया। मिस्टर बी इस वक्त अमेज़न के जंगलों में है, मगर खत उस तक पहुंच गया। मिस्टर बी ने यस कर दिया, तो उसने क्या दे दी? जब ये एक्सेप्टेंस दे रहा था तो इसको नहीं पता चला कि जिसने ऑफर की थी
उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है, इसके इल्म में नहीं था और इसने क्या दे दी है, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, मगर ऑफर की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, डेथ ऑफ ऑफरर। रूल ये है कि जब ऑफरर की डेथ हो जाए या वो क्या हो जाए, इनसेन, ऑफर करने के बाद, तो उसकी ऑफर फौरन से क्या कर जाएगी, लैप्स। बट कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, अगला पर्सपेक्टिव भी देखा जाएगा। अगर तो अगले बंदे ने एक्सेप्टेंस दे दी है और उसको नहीं पता था कि ऑफर की क्या हो गई है, डेथ, या वो कौन हो गया है, इनसेन, इसको आइडिया नहीं था और इसने एक्सेप्टेंस दे दी है, तब ये वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, फिर मसला नहीं है, फिर मसला नहीं है। और अगर इसको पता था कि इसकी डेथ हो गई है या ये इंसेन हो गया है और पता होने के बाद ये कहता है कि हाँ जी मुझे कबूल है, तो फिर लॉ कहता है कि हम तुम्हारी ये एक्सेप्टेंस को ट्रीट नहीं करेंगे, फिर वो ऑफर क्या कर जाएगी, लैप्स कर जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑफरी पे, कि ऑफरी को एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस इस चीज की नॉलेज थी या नहीं थी। अब मजे की बात है, हो या ना हो, साबित कौन करेगा, ऑफरी, वो तो मार गया, ये साबित करेगा ना कि मुझे उस बंदे की डेथ की नॉलेज नहीं थी, तुम नहीं थी तो मैंने कबूल कर दिया, तो अब ये पूरा करे। कोर्ट किससे पूछेगी, सबूत किससे मांगेगी, ए से या बी से, बी से। तो कोर्ट में साबित कौन करेगा, बी। बर्डन क्या, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा, बी पे जाएगा। इसने साबित करना है कि क्या इसको इल्म था उसकी डेथ का या इंसेन होने का या नहीं था। सिंपल सा रूल ये है कि अगर ऑफर की डेथ हो जाए तो ऑफर क्या कर जाएगी, लैप्स। इफ फैक्ट ऑफ हिज डेथ या इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर या ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले पता चल गया तो ऑफर लैप्स कर गई, एक्सेप्टेंस के बाद पता चला तो ऑफर लैप्स नहीं हुई। यहां तक क्लियर है। अब फर्ज करें इसको वाकई ही नहीं पता था, तो इसने क्या दे दी, एक्सेप्टेंस, तो अब क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस हो गई, कि ऑफर भी वैलिड थी, क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मगर इसको तो डेथ हो गई है, तो पूरा कौन करेगा, घर वाले, पूरा कौन करेगा, घर वाले। अगर डेथ हो जाए तो जो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पूरा करते हैं। यहां पे भी एक शर्त है, अगर ये ऐसी ऑफर हो जिसमें कोई पर्सनल स्किल्स का इस्तेमाल हो रहा हो, तो लैपटॉप बेचना क्या कोई पर्सनल स्किल्स है। अगर ए सिंगर होता और ए कहता बी को मैं तुम्हारी शादी पे गाना गाने को तैयार हूं 50,000 के बदले, और बी एक्सेप्टेंस दे देता और ए की डेथ हो जाती और बी को पता ना होता, तो क्या फैमिली वाले आके एक ही जगह पे गाना गा सकते हैं, नहीं। तो फिर ये वैलिड एक्सेप्टेंस तो होती, मगर जो एग्रीमेंट बनता वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता। क्या कहलाता, क्या कहलाता, वॉइड। वैलिड का ऑपोजिट क्या होता है, वॉइड। इसके ऊपर बहुत तसल्ली से बात होगी चैप्टर 3 में, 4 में एंड ऑनवर्ड्स, वॉइड के वर्ड के ऊपर। तो फिर से बताता हूं, ऑफरर ने ऑफर की, करने के बाद इसकी डेथ हो गई, इस भाई ने कबूल कर लिया इस भाई ने कबूल कर लिया
इसको पता नहीं था कि उसकी डेथ हो चुकी हुई है, मगर इसने अपनी कबूलियत दे दी। अब देखा यह जाएगा कि जो ऑफर है क्या वो पर्सनल स्किल्स की है या नहीं। अगर तो पर्सनल स्किल्स की है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वाइड। और अगर पर्सनल स्किल्स की नहीं है तो वो क्या रहेगा, हमेशा वैलिड। और फिर कौन पूरा करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। डन। हमारी ऑफर यहां पे खत्म होती है, हमारी ऑफर यहां पे खत्म होती है। यार पानी का कहते हो, हमारी क्या खत्म हो गई यहां पे, ऑफर खत्म हो गई। अब आते हैं किस पे, एक्सेप्टेंस पे। ऑफर समझ आ गई, क्लियर ऑफर। अब बोलेगे तो नहीं ऑफर, भूल जानी आपने भी, एक हफ्ता गुजरना है, आपने सब कुछ भूल भाल जाना। सारे बच्चे ऐसे कहते हैं डिपार्टमेंट में कि सर हम जो है वो स्टार्ट से पढ़ेंगे, हम आग लगा देंगे, हम सब किश्तियां जला के आए हैं। एक हफ्ते की देर होती है, अभी भी दिमाग फंसा हुआ है रिजल्ट में। आपका रिजल्ट आना वो, आप तो सच रिजल्ट से नारा है, आपका तो कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है ना रिजल्ट के साथ। ठीक है सर जी, एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या थी, एक बंदा दूसरे को प्रपोजल भेजता है किसी काम के करने या ना करने की, और दूसरे से क्या डिमांड करता है, उसकी असेंट। इसी चीज को एक्सेप्टेंस कहा जाता है। When the person to whom the proposal is made, वही बात है, जिस बंदे को क्या की है, प्रपोजल दी है, signifies his assent। अगर वो सिग्निफाई कर दे, यानी कि वो कबूल कर ले, एक्सेप्टेंस दे दे, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो सिंपल डेफिनेशन, ऑफर की डेफिनेशन लंबी थी, ये बहुत ही बेसिक सी है। When the person to whom the proposal is signifies his, the proposal is said to be। जिस तरह ऑफर के क्या थे, तो इस तरह एक्सेप्टेंस के भी क्या होने चाहिए, उसके कितने थे, 5, इसके कितने हैं, 5, है ना बराबर। कुछ पर आज करते हैं, कुछ कल कर लेंगे। अच्छा जी, आपको याद है हमने कहा था कि जब आप ऑफर करते हैं तो इट शुड बी कम्युनिकेटेड, याद है। जब ऑफर की जाए तो दूसरे बंदे को बताया जाए कि मैं ऑफर कर रहा हूं। जब तक दूसरे बंदे को बताया ही नहीं जाएगा तो वो क्या कबूल कर सकता है। पॉइंट 4 पढ़ना, और सॉरी पॉइंट 3 पढ़ना, पॉइंट 3 पढ़ना। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। सर जी, क्या एक्सेप्टेंस ऑफर के लैप्स होने से पहले करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए, पहले करनी चाहिए, तभी वैलिड मानी जाएगी। पॉइंट 4 पढ़ ले, है ना, मजे की बात है, क्लियर है यहां तक। पॉइंट 1 पढ़े जरा। पॉइंट 1 पढ़े, कुछ समझ आया, क्या समझ आया, क्या समझ आया पॉइंट 1 पढ़ के। और अगर वैसे नहीं मानता तो क्या कहलाएगी वो, काउंटर ऑफर। एक बंदे ने कहा मुझे तुमने खत पे जवाब देना, दूसरे बंदे ने खत पे जवाब नहीं दिया, फैक्स पे जवाब दे दिया। तो कंडीशन क्या थी, खत। उसने कंडीशन को पूरा किया नहीं, मगर क्या उसने एक्सेप्टेंस दी, यस। मोड चेंज कर दिया, जिस मोड पे मांगी थी उस मोड पे नहीं दी, मगर क्या उसने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है, कर दी है। अब ये चीज जब वापस आएगी पहली पार्टी के पास, ऑफरर के पास, तो अब वो ऑफरर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, ऑफरी। उसने ये देखना है कि जो उस बंदे ने चेंज किया है मोड, जो उसने मुझे काउंटर किया है, क्या मुझे उसका काउंटर कबूल है या नहीं है। कबूल होगा तो वो उसकी फैक्स वाली एक्सेप्टेंस को मान लेगा, कबूल नहीं होगा तो नहीं मानेगा। एग्जाम्पल देता हूं, यही कर लेते हैं। ए बी, बी कहां पे था,
अमेज़न के जंगलों में। यहाँ पे क्या कोई पोस्ट वाला होता है? नहीं। ए ने खत भेजा और कहा कि मुझे तुमने खत का जवाब खत पे देना है। ये अभी निकला नहीं था जंगलों के लिए, तो उसको ऑफर का खत आ गया था। इसने कहा मुझे खत साथ दे दो, मैं रास्ते में पढ़ता हुआ जाऊंगा। जब वो जंगलों में पहुंच गया तो उसने खत खोल के देखा, खत में क्या थी? ऑफर। इसको ऑफर बड़े मजे की लगी, मगर खत में क्या लिखा हुआ था कि ऑफर का जवाब किस पे देना है? खत पे देना है। जंगल से खत जा सकता है? नहीं। मगर क्या जंगल से कॉल की जा सकती है? इसने कॉल कर दी को, और कॉल करके कहा कि भाई मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है, मगर चूंकि मैं इस वक्त जंगलों में हूं तो मैं तुम्हारे जो तुमने कंडीशन डाली थी उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, बराए मेहरबानी मेरी एक्सेप्टेंस को कबूल कर लेना। तो टेक्निकली उसने चूंकि वो मोड फॉलो नहीं किया तो उसने ऑफर के बदले क्या किया? काउंटर ऑफर कर दिया। अब ए के पास ये राइट आ गया है कि क्या वो उसकी कॉल को मानता है या नहीं मानता। ये वही बात है कि रक्शे वाला और आपने कहा 500, उसने कहा 600, आपने कहा 400, उसने कहा 500, आपने कहा 300, उसने कहा 400। तो क्या चल रही थी साथ साथ? काउंटर। ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपने ऑफर में क्या इंपोज की हुई है? कंडीशन, और वो कंडीशन एज इट इज पूरी नहीं कर रहा मगर एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो वो वाली एक्सेप्टेंस क्या कहलाएगी? एक और नाम लिख लें इसका, किताब में नहीं है मगर आई कैप के सोल्यूशन में वो अक्सर यूज करता है, लिखें जरा। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। भाई यहां तक क्लियर है? अब पॉइंट 2 पढ़े। मेरा नहीं ख्याल के पॉइंट 2 मुझे बताने की भी जरूरत है। क्लियर है? जिस मोड पे मांगी है अगर उस मोड पे नहीं दी तो पहली पार्टी के पास इख्तियार आ जाता है कि वो चाहे तो उसको क्या करे? इंसिस्ट करे, और अगर उसको काउंटर ऑफर कबूल है तो कोई मसले वाली बात नहीं। डन? नोट्स दिखाना। सर जी पेज नंबर 9 हमारा पूरा हो चुका है 100%। पेज नंबर 10 हमारा 100% पूरा हो चुका है। पेज 11 में हमने सिर्फ एक पॉइंट छोड़ा है, वो है कम्युनिकेशन वाला। ऐसा ही है, यानी कि सेकंड पॉइंट छोड़ा है एसेंशियल का, क्योंकि ये जुड़ेगा रेवोकेशन के साथ। तो वो हमारा कल का टारगेट है। हमने कल सीखना है कि ऑफर कब और कैसे रिवोक की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है, एक्सेप्टेंस कब और कैसे ख़त्म की जा सकती है। उसमें एक रूल है बड़े मज़े का, पोस्टल रूल। तो कल डिफरेंट डेट्स होंगी, ख़त होगा और एक न्यूमेरिकल सी एग्जाम्पल होगी। वो करेंगे तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। डन? तो कल ये ख़त्म हो जाएगा और हफ्ते को उसका क्या होगा फिर? टेस्ट। और अगर आपकी क्या है? असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट्स आपको मिलती रहेंगी, कभी किसी दिन MCQs होंगे, कभी किसी दिन ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आपसे हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? मान दो आपसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप अपनी 100% एफर्ट करेंगे। रिजल्ट्स ओवर द टाइम इंप्रूव होते हैं, डे 1 पे सारे रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं होंगे, बट अगर आप एफर्ट करते रहेंगे तो ये किसके लिए फायदेमंद है? आपके लिए, मेरे लिए? आपके लिए। तो आप टेस्ट दें, असाइनमेंट दें। मुलाकात करते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।